नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। दोस्तों, आज फिर हम लोग मौजूद हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए, जो कि डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का डिस्कशन किया था, जहां हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। तो आज भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने वर्क को। बस एक चीज़ ध्यान देना है, वहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, विदाउट यूजिंग एक्सपेंसन, बिना एक्सपेंसन किए हुए प्रॉपर्टी के मदद से आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था। जहां हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक उस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, बट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्सपेंसन करना पड़ता थोड़ा सा, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह से जैसे 7 में हम लोगों ने लगभग शुरुआती दौर पे देखा जाए, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत हद तक क्वेश्चन को इस तरह से सिंप्लीफाई किया था ताकि हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए और आसानी से हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ क्या बोला गया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला गया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, प्रूव करना है, ठीक है ना, जो भी चीज़ आपको दिया गया, ठीक है। मतलब LHS बराबर RHS आपको प्रूव करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रहे फ्रेंड्स, वहाँ बोल दिया गया था पहले है कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं करना है, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है वैसा। मतलब आपको यहाँ प्रॉपर्टी लगा करके कैलकुलेशन को सिंपल बना करके तब एक्सपेंशन लगाना है, ठीक है। जब लगेगा कि कैलकुलेशन होने के बाद हमारा एक्सपेंशन आप कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी अगर आंसर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे हम लोग काम करेंगे, हमारा वर्किंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दिया क्या क्या, ध्यान देना। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और आपसे रिजल्ट मांगा है A माइनस B B माइनस C और C माइनस A आना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है, ठीक है ना, इधर साइड तो ज़ीरो है नहीं जो ज़ीरो के लिए हम कुछ सोचें, ठीक है। और हमें ये लाना है, तो मैं पहले ही आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर हमें रिज़ल्ट चाहिए तो हमें प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाना होगा। और सिंपल बनाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, क्या, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए, जितना हो सके एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए। इससे क्या होता है, आपका जो डिटर्मिनेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सिंप्लीफाई होकर के ऐसा आ जाएगा जिससे आपको एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप चाहे तो इसका भी एक्सपेंशन करके ये निकाल सकते हो, बट वो करने में थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी हो, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंशन करके ये लाना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, लेकिन हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि जितना हो सके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट को सिंपल बना दिया जाए, ठीक है। चलिए काम करना सीखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम हैंडल करते हैं। तो हमारा LHS क्या है फ्रेंड्स, हमारा LHS है 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। एक चीज़ याद रहे, ठीक है। सबसे पहला बात जो मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो आपको पहले बता देता हूँ, उस चीज़ को ध्यान देना आप, ठीक है। अगर आपको डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना, जो डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करने वाले हो, अगर वहाँ पे आपको किसी रो में, ठीक है, 1 आपको दिखाई दे रहा हो, या बोल सकते हो किसी कॉलम में आपको अगर 1 दिखाई दे रहा हो, तो आपको कोशिश करना, दिख रहा है जैसे यहाँ 1 1 1 है, ठीक है ना। तो आपका कोशिश क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके, ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके आपको क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है कहीं ना कहीं ज़ीरो फॉर्म में, ज़ीरो बनाना है, ठीक है। अगर कभी भी आपको यहाँ पे रो या कॉलम वाइज में आपको क्या दिखाई दे, 1 1 1 इस टाइप का दिखाई दे, ठीक है, 1 दिखाई दे आपको एलिमेंट के तौर पे, तो आपको इस 1 को एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू कोशिश करना है ज़ीरो बनाने का, ठीक है। मतलब रो और कॉलम्स की मदद से आपको कोशिश करना है इसको ज़ीरो बनाने का, ठीक है। ये अप्रोच आपका होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम ऑपरेशन का शुरुआत कैसे करें,
ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगाएं तो कैसे लगाएं, ठीक है ना, किस रो में लगाएं, स्टार्टिंग कहाँ से करें, ये बहुत कंफ्यूज करता है इंसान को यहाँ। तो वो आपको सिखाएगा कौन, वो आपको बताएगा कौन, वो बताएगा आपको आपका आंसर। जो हमें लाना है वही आपको बताएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाना है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए, हमें रिज़ल्ट चाहिए a माइनस बी, फिर b माइनस सी और फिर c माइनस सी। ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, a माइनस बी, देखो a माइनस बी, ठीक है, फिर b माइनस सी बाहर आना चाहिए, तो b माइनस सी, ठीक है। तो एक चीज़ सोचो आप, एक बार में तो हम 2 ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग पढ़े थे कि एक साथ आप चाहे तो 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो, ठीक है। अगर हम a माइनस बी बनाना चाहते हैं, मतलब R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो a माइनस बी आएगा। मतलब अगर हम R1 में चेंज करना चाहे और R1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, R2। मैंने सिखाया हुआ ऑपरेशन लगाने का तरीका। R1 में चेंज करना चाहोगे तभी तो R1 सामने आएगा। तो याद सिंपल सा रखो, a माइनस बी करना है तो a माइनस बी तभी ना होगा जब R1 कहीं ना कहीं हमारा जो a में, a हमारा कहाँ मौजूद है, R1 में। तो R1 में अगर हमारा a मौजूद है तो उस a को सामने आना पड़ेगा, तब तो a माइनस बी होगा। इट मीन्स इससे हमको देख करके पता चल जाएगा तो चेंज किस में करना है, R1 में। तो R1 में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो R1 सामने आया और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ R2, ठीक। क्यों R2 मैंने क्यों किया, बिकॉज b यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो देखो a माइनस बी करने के लिए मैंने ऑपरेशन ये लगाया, और b माइनस सी करने के लिए अगर हमें चाहिए तो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, b कहाँ मौजूद है, R2 पे। तो R2 अपने आप को बदलना चाहता है तो R2 सामने आएगा और सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, R3 को। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। हम सबसे पहला चीज़ जो अब मैंने आपको बताया कि 1 1 1 जहाँ आपको रो और कॉलम वाइज दिखाई दे उसको आप कोशिश करो 0 बनाने का, ठीक है। 0 बनाने के लिए आप एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। और हम दूसरा चीज़ बोल सकते हैं कि हम आंसर देख करके ऑपरेशन लगाना सीखेंगे। हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए, हमें रिज़ल्ट चाहिए a माइनस बी। तो a माइनस बी सोचो ना कहाँ से मिलेगा, तो a माइनस बी ऐसे मिलेगा, b माइनस सी ऐसे मिलेगा। अब c माइनस सी हम अभी नहीं कर सकते, क्यों, एक साथ हम 2 ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में, ठीक है। चलो, चेंज R1 में होगा, चेंज R2 में होगा, तो क्या R1 को R2 से कोई फ़र्क मतलब है क्या। फ़िलहाल अगर हम R1 मेरा चेंज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अगर R1 हमारा क्या आ जाता है फ्रेंड्स, चेंज हो जाता है। चलो एक काम करते हैं हम लोग, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर R1 हमारा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, चेंज हो रहा है, तो R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करके R1 बदल रहा है, ठीक है। R2 में अगर हमें चेंज चाहिए तो R2 में अगर हमें चेंज चाहिए तो इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से कर सकते थे। इस कैलकुलेशन को हम यहाँ दिखाएँगे, देखो कैसे दिखाएँगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट में ध्यान दीजिएगा, चेंज किस में नहीं आ रहा है, तो चेंज नहीं आ रहा है हमारा R3 में, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया 1c स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको मैंने 1c स्क्वायर लिख दिया है ना। अब R1 में क्या चेंज आया, तो R1 में जो चेंज आया वो R1 माइनस R2 करने के बाद आया। इट मीन्स ऐसे ऐसे, तो 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना 0 बनाने का होना चाहिए, तो देखो 1 1 वाला था तो 0 तो ऑटोमेटिक बनते जा रहा है खुद, ठीक है। R2 में क्या चेंज आया, R2 माइनस R3 करने के बाद 0, b माइनस सी और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्यों हम लोगों ने ऐसा किया, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया था जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा तो वहाँ उन मैक्सिमम नंबर ज़ीरोज़ जिस रो या कॉलम में होगा वहाँ से एक्सपेंशन करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और एक फ़ायदे वाली बात ये भी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ़ायदे वाला बात क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इस डिटर्मिनेंट में ये 0 है, ये a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, ठीक। उसी प्रकार से ये हो गया 0, ये हमारा b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, तो इसको आप लिख सकते हो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। और लास्ट क्या है 1 c और c स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, तो देखिए ध्यान से, हमारा आंसर खुद अपने आप आने लगेगा। अगर हम इसके हिसाब से काम करना सीखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर आना शुरू हो जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब इस फर्स्ट रो में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो इस फर्स्ट रो में आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी, तो हम लोगों ने a माइनस बी को बाहर निकाल दिया। इस सेकेंड रो में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, b माइनस सी, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट से हम चाहे तो
किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन निकला, सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन निकला, बट थर्ड रो में कुछ कॉमन नहीं था, दैट्स वाई वहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो बचेगा क्या, 0 1 a प्लस बी, यहाँ 0 1 b प्लस सी, और लास्ट क्या बचा फ्रेंड्स, 1 c और c स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कॉमन निकालने के बाद हमारे पास अब जो डिटर्मिनेंट बचा वो बहुत ही सिंपल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हो आप। अब मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, जहाँ 1 1 दिखे कोशिश करो 0 बनाने का। तो सीधी सी बात है, ये 1 1 हमें दिख रहा है, हम इसको 0 बना सकते हैं। कैसे, अगर हम R1 में चेंज करना चाहें, है ना, इसको 1 माइनस 1 ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जैसे आपका इच्छा करता है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आप 1 माइनस 1 करते हो तो कैसे होगा, ऐसे माइनस करो चाहे ऐसे करो, आपकी इच्छा। ठीक, अब खुद सोचो, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो R1 में अगर मैं चेंज करूँगा तो 0 ही आएगा, तो पहले से भी 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस 1 होगा तो ये 0 बन जाएगा, और a प्लस बी माइनस सी होगा तो b कट जाएगा और a माइनस सी बन जाएगा, और हमें चाहिए था क्या, c माइनस ए। तो एक काम करते हैं, हम उल्टा सब्ट्रैक्ट करते ताकि हमको c माइनस ए मिल जाए। चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे R2 में चेंज करना चाहते हैं, तो R2 कहाँ आया, सामने आया, और R2 में सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने किसको, R1 को। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो चेंज किस में आ रहा है, तो चेंज आ रहा है हमारा किस में, R2 में। तो R1 पे और R3 पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 1 c और ये हमारा क्या है, c स्क्वायर। तो हमारा R1 और R3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसमें क्या चेंज आएगा, R2 में 0, R2 माइनस R1, 0 माइनस 0 इट मीन्स 0, 1 माइनस 1 मतलब 0, और b प्लस सी माइनस a माइनस बी हो जाएगा, तो b कैंसिल है, यहाँ आ जाएगा कितना, c माइनस a। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें तो नहीं लेकिन सेकेंड रो में हमारा c माइनस a कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स अगर वहाँ से हम c माइनस a कॉमन निकाल देते हैं तो हमारा c माइनस a बाहर आ गया, और हमारे पास अब क्या बचा, तो हमारे पास बचा, ध्यान देना फ्रेंड्स, हमारे पास बचा 0 0 1 1 0 c a प्लस बी 1 और c स्क्वायर, ये हमारा बचा डिटर्मिनेंट में। ठीक है, अब सिंपल है, अब हमें कुछ नहीं करना है। हम देख सकते हैं कि 2 0 आपका कॉलम में भी है, फर्स्ट कॉलम में, और 2 0 आपका सेकेंड रो में भी, जिससे चाहे तो उससे आप एक्सपेंड कर दो। चलिए हम मानते हैं एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंसन अलोंग C1, हम लोगों ने C1 के अलोंग एक्सपेंसन किया, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमें रिजल्ट क्या लाना था, a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। तो हमारा रिजल्ट a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आ चुका है, तो मतलब ये डिटर्मिनेंट जरूर वैल्यू कितना देगा, 1, तभी तो हमारा आंसर आ पाएगा। तो ये कंफर्म है कि 1 देना चाहिए, अगर 1 आता है तो सही है, वरना आपको कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैलकुलेशन करके। ये मेरा a माइनस बी, ये हमारा b माइनस सी, और ये हमारा क्या है, c माइनस ए। चलिए इस चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हम ब्रैकेट में करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला 1, 0 0 से 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं। तो 1 को हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, सेलेक्ट किया, साइन कन्वेंशन प्लस था, चलो ठीक है, +1 है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको ढक लेते हैं, ढकने के बाद देखो ध्यान से, 1 1 जा 1, और 0 इंटू a प्लस बी कितना, 0, तो 1 माइनस 0। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रिज़ल्ट ओवरऑल आपको 1 देगा, तो इट मीन्स हमारा आंसर आ चुका है a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा RHS है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आवर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान देना, बार बार मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस की चीज़ है, लेकिन आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन करना कैसे, और कैलकुलेशन करने सिखाएगा कौन आपको, तो कैलकुलेशन करने सिखाएगा आपको आपका जो आंसर आप लाना चाहते हो, जिस चीज़ को आप प्रूव करना चाहते हो, वही सिखाएगा आपको कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना कैसे है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, एक एक स्टेप को सोचते चलना कि हमें आंसर क्या चाहिए। वो खुद ब खुद अगर आप ऑपरेशन इसको देख करके लगाते हो तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपका कॉमन आते जाएगा और आप खुद आंसर तक पहुंच जाओगे। बहुत आसान है, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 को आपको लिख लेना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 तक पे चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप क्या करें, पहले इस चीज़ को लिख लें। तो
चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था, बस उस चीज़ को आप ध्यान में रखना, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट जिसका एलिमेंट है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू कितना ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर किसी रो या किसी कॉलम में आपको 1 1 1 दिखाई दे तो आपको दिमाग में रख लेना इस चीज़ को कि उसको जितना हो सके जल्दी जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और वो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। ठीक, चलो समझ रहे हो आप। 1 1 ऐसे है तो जीरो बनाने के लिए इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करो या इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करो, कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्ट किधर से किधर करना वो आपको सिखाएगा कौन, वो आपको सिखाएगा आपका आंसर। ठीक है, a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए, c माइनस ए चाहिए और a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो a माइनस बी माइनस सी, एक बार में दो ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो इन दोनों के बारे में सोचो कि a माइनस बी और b माइनस सी कैसे लाना है। देखो ध्यान से, a माइनस बी चाहिए और b माइनस सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हमारा LHS क्या है, तो हमारा LHS है फ्रेंड्स 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब। ठीक है, हम अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी ऐसे हो रहा है ना, ऐसे वर्टिकल लाइन सब्ट्रैक्ट हो रहा मतलब कॉलम, तो हम बोल सकते हैं अगर C1 चेंज करना चाहता है खुद को तो C1 सामने आएगा, सब्ट्रैक्ट किसके साथ होगा, C2 के साथ। और B माइनस सी चाहिए बोलने का मतलब C2 सब चेंज होना चाहता है तो C2 सामने आएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किसके साथ, C3 के साथ। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हम आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आया। तो चेंज किस में आ रहा है फ्रेंड्स, तो चेंज आ रहा है हमारा C1 और C2 में, तो C3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम C3 को पहले एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब C1 माइनस C2 करते हैं, तो ये ऐसे ऐसे माइनस हुआ तो 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, उसी तरह से C2 माइनस C3 करोगे तो 1 माइनस 1 0, ये कितना हो जाएगा b माइनस सी और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको अब समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि हमारा 0 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हमें चाहिए था a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, रिजल्ट चाहिए था। तो आपको ध्यान देना, ऑपरेशन लगाने के बाद आपको सोचना है क्या a माइनस बी माइनस सी ये सब चीज़ कहीं कॉमन आ सकता है क्या, तो ध्यान देना है आपको एलिमेंट्स पे एकदम अपने निगाहें एकदम अच्छे से तैयार करके रखना है, बिकॉज आपको यही हर चीज़ देगा, आपको एलिमेंट्स को ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद तो हमारा एलिमेंट क्या है 0, यहाँ क्या आया a माइनस बी। अब ध्यान से देखेंगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला कि ए माइनस बी होता है फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, उसी तरह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये हमारा b माइनस सी है, तो बी क्यू माइनस सी क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, b माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। आपको आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा। ठीक है ना, ये चीज़ हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा हुआ है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट जो इतना होने के बाद आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। अब आपको करना ये है कि आपको देखना है कि इस पूरे में कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हो इस पूरे में कॉमन है हमारा a माइनस बी, इस पूरे में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, तो हमारा b माइनस सी, इधर कुछ कॉमन नहीं है, तो मेरा बचा क्या, तो हमारा बच गया क्या, हमारे पास जो बचा है उस चीज़ को हम लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 0 a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ a माइनस बी कॉमन निकल गया है ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकला तो 1 बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया हमारा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ कुछ कॉमन निकला तो 1 सी और सी क्यू। तो इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे क्या यहाँ और कुछ हो सकता है क्या। तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपको फिर यहाँ 1 1 दिख रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ फिर नोट डाउन आपका हो जाना चाहिए। 1 1 है तो 0 बनाने की कोशिश करो। कैसे, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करके, चाहे ऐसे ऐसे। अब सोचो फ़ायदा किस में होगा, अगर हम ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान देना ये भी सब्ट्रैक्ट होगा,
तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से, तो हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर कट जाएगा और कहीं ना कहीं ए स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर देगा, जहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए बी माइनस बी सी, जहाँ हम बोल सकते हैं कि ये ए प्लस सी और ए माइनस सी होगा और यहाँ बी कॉमन हो जाएगा तो ये ए माइनस सी होगा। तो मतलब ओवरऑल से कॉमन ए माइनस सी निकल सकता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, सी माइनस ए। तो एक काम करते हैं, उल्टा सब्ट्रैक्ट करते हैं जिससे हमें अपना सी माइनस ए कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है ना, चलिए तो सी माइनस ए हमें अगर कॉमन निकालना, ध्यान देना इन चीज़ों को, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से ठीक है ना मौखिक रूप में करना है, ठीक है ना, ओरली करने की कोशिश करो आप। चलो अगर यहाँ पे हमारा ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन निकला हुआ है तो हम लोग ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए पहले ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट ऐसे हो रहा है, इट मीन्स C2 में चेंज आना चाहिए तो C2 सामने आएगा और सब्ट्रैक्ट किसको कर रहा है, C1 को। तो आप देख सकते हो सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ हमारा a माइनस बी तो पहले से था ही, इधर b माइनस सी पहले से था और हमारा डिटर्मिनेंट जब सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो आने वाला होगा वो क्या आएगा। तो चेंज किस में हो रहा है फ्रेंड्स, चेंज हो रहा है C2 में। तो हमारा C1 और जो C3 है वो एज इट इज़ होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 होगा ना 0, और ये बी स्क्वायर प्लस बी सी है ना, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, अगर माइनस इधर वाला होगा तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से हम देख सकते हैं ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी सी माइनस ए बी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट बचेगा सी प्लस ए सी माइनस ए और प्लस इन दोनों में कॉमन b है तो c माइनस से फिर बाहर निकल गया। अब इस यहाँ एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है c माइनस ए, तो बचा क्या, तो हमारा बचा c प्लस ए प्लस बी। इट मीन्स c माइनस ए प्लस बी प्लस सी हमारा ये रिज़ल्ट आएगा अगर हम इन दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने रिज़ल्ट को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हमारा रिज़ल्ट जो यहाँ आएगा वो आएगा c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये रिज़ल्ट हमारा आएगा। अब क्या करेंगे हम, हमारा ये रिज़ल्ट आया तो हमारा थर्ड कॉलम क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, आप रफली करके समझिएगा, इस चीज़ को आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से हमारा थर्ड कॉलम क्या है, तो हमारा थर्ड कॉलम है 1 C और C क्यूब, ये हमारा तीसरा कॉलम था, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को इधर खिसका देता हूँ ताकि आपको समझ दिखने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम लिख दिया है, ठीक है, ये मैंने सेकंड कॉलम लिखा, ये ध्यान दीजिए इसके साथ कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये हमारा थर्ड कॉलम है। इतना करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि इधर भी हमारा 0 आ गया, इधर भी हमारा 0 आ गया, तब आप एक्सपेंसन कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एक्सपेंसन एलोंग, किसके अलॉन्ग कर दूं, चलो R1 के अलॉन्ग कर देता हूं, तो ये प्लस माइनस प्लस। अगर हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंसन करते हैं फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा ये a माइनस बी है, ये हमारा b माइनस सी है, ठीक है। अगर हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंसन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को हम यहाँ ले रहे हैं, मान लो 1, ठीक है, 1 हमारा, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ बिकॉज रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, हो सकता नहीं दिखाई दे आपको। एक्सपेंसन अलॉन्ग अगर हम R1 करते हैं तो यहाँ हमारा a माइनस बी और b माइनस सी है पहले से, ठीक। अब ध्यान देना, अब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो इस सब का तो 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लेंगे। तो 1 को मैंने लिया और ब्रैकेट स्टार्ट किया, 1 को हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, ढक लिया, ठीक है, कॉलम और रो वाइज। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना, ठीक, आप देख सकते हो। तो 1 इंटू इतना, इतना इंटू इतना, तो 1 इंटू इतना मतलब, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, बस समझ में आ रहा है ना।
चाहे आप ऐसे बोल सकते हो, चलिए ठीक है रहने दीजिए, यहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा वैल्यू आएगा, ध्यान देना, ये आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है, और 1 ब्रैकेट में c माइनस ए इंटू ए प्लस बी। तो आप देख सकते हो सब चीज़ मल्टीप्लाई में ही है, जब सब चीज़ मल्टीप्लाई में है तो हमारा आंसर भी आ चुका है a माइनस बी, बी माइनस सी, ये हमारा c माइनस सी, और बचा क्या a प्लस बी प्लस सी, और यही हमारा देख सकते हो आप आंसर था। इट मीन्स ये हमारा क्या है RHS, इट मीन्स LHS बराबर हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स RHS। इस तरह से हमारा ये रिज़ल्ट भी प्रूव हो गया है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, बस ध्यान देना है। बार बार मैं रिपीटेडली आपको कह रहा हूँ कि आपको आंसर ही बताएगा कि आपको ऑपरेशन कैसे लगाना है, और ये चीज़ें हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज़। प्रैक्टिस अगर आप करना सीख जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपसे खुद ऑपरेशन लगना शुरू हो जाएगा इन चीज़ों को देखने के बाद। कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था सेम उसी ढंग से ये भी है, बस ध्यान देने का चीज़ है। थोड़ा सा अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह, आइडेंटिटीज़ वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, तो उन चीज़ों को आप ध्यान देना। फार्मूला वगैरह आपका परफेक्ट होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को फिर से अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा, ऑपरेशंस वगैरह सारे दिख रहे होंगे, तो आप इसका स्नैपशॉट ले लें और लिख लें, ठीक है। तब तक हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 को, यहाँ आपको कहीं भी 1 1 1 दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। हमें आंसर देखना और आंसर देख करके ऑपरेशन लगाने के लिए सोचना है, ठीक है। देखो हमारा डिटर्मिनेंट ये है, और हमें आंसर क्या चाहिए, ये वाला x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। सोचो एक साथ डबल ऑपरेशन लगाने पे क्या हो सकता है, कहाँ क्या बन सकता है, ध्यान देना। x माइनस वाई चाहिए, सोचो x माइनस वाई कब होगा, ये देखो x माइनस वाई है ना, y माइनस जेड, मतलब सेम वही कंडीशन दिख रहा है आपको। तो x माइनस अगर y हमें करना है तो हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना हॉरिजॉन्टली, ठीक है। उसी तरह से y माइनस जेड करना है तो क्या करना पड़ेगा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना। तो इस तरह से हमारा जो R1 और R2 है, हमारा R1 और R2 बन करके आ जाएगा न्यू R1 R2, ठीक है। जो चेंजेस होगा वह ध्यान देना है। और चेक करते हैं R1, अगर R1 माइनस R2 होता है तो R1 में क्या चेंज आएगा। तो देखिए ध्यान से, R1 माइनस R2 मतलब यह बन जाएगा x माइनस वाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ ध्यान दीजिए वाई जेड माइनस अगर जेड एक्स होता है तो इन दोनों में कॉमन क्या है जेड, तो बचेगा क्या वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है वाई माइनस एक्स। और एक चीज़ खुद सोचिए, यहाँ एक्स माइनस वाई, यहाँ से भी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ वाई माइनस एक्स आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हमें एक्स माइनस वाई चाहिए ना, तो हम माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस जेड कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम माइनस जेड कॉमन लेते हैं तो यही आ जाएगा एक्स माइनस वाई, है ना। चलिए, तो अगर हम माइनस जेड कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस जेड कॉमन निकालने के बाद ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ R2 में चेंज आने का, तो R2 माइनस R3 मतलब यहाँ आ जाएगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखो ध्यान देना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन निकलना है, पक्का है, ध्यान देना, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। सॉरी, अगर जेड एक्स माइनस एक्स वाई में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ कुछ कॉमन निकाल करके, तो क्या आएगा, अगर एक्स कॉमन आया तो जेड माइनस वाई, लेकिन हमें चाहिए क्या था, वाई माइनस जेड। तो एक काम करते हैं, फिर से माइनस एक्स अगर आप कॉमन निकालते हो तो ये बन जाएगा क्या, वाई माइनस जेड। तो इस बार भी हम यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा वाई माइनस जेड। चलिए, उसी तरह से अब R3 में कोई चेंजेस नहीं था, तो हम लोग R3 को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, होगा अब ये कि हमारे पास यहाँ था x माइनस वाई, ये था हमारा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये हमारा माइनस जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। उसी तरह से नीचे क्या है, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और ये क्या है फ्रेंड्स, माइनस एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है। और यहाँ क्या है जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। यहाँ तक ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। आपने यहाँ क्या गौर किया, आपने यहाँ गौर किया कि इस जगह
इस पूरे रो में, इस फर्स्ट रो में हम देख सकते हैं कि हमारा x माइनस वाई तीनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ काम करेंगे कि यहाँ पे x माइनस वाई हम लोगों ने फर्स्ट रो से कॉमन निकाल लिया। उसी तरह से दूसरा रो में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दूसरा रो में आपको y माइनस जेड कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और तीसरा रो में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम अपने डिटर्मिनेंट का वैल्यू आराम से लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1, ये आ गया x प्लस वाई और ये आ गया माइनस जेड। यहाँ ये आ गया 1, ये आ गया y प्लस जेड और ये कितना है फ्रेंड्स, माइनस x, और ये है हमारा z स्क्वायर और x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, आपको क्या करना है कि आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा z है ना। चलिए अब आप क्या करोगे, फिर से आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, 1 1, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। 1 1 दिखाई दे तो क्या करना है, 0 बनाने की कोशिश करना। 0 कैसे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके भी 0 बन सकता है और ऐसे। चलिए देखते हैं फ़ायदा किस में होगा। अगर हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, मतलब ये x माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए z माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, R2 अपने आप को बदलना चाहेगा तो R2 सामने आएगा और सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास x माइनस वाई, ये हमारा y माइनस जेड, और अगर ये ऑपरेशन हम लगाते हैं तो ऐसे सब्ट्रैक्ट होने के बाद R2 में जो चेंज आएगा वो आ गया 0, ठीक है। और ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा z माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये प्लस जेड। तो आप उसको माइनस एक्स प्लस जेड को z माइनस एक्स लिख सकते हो। और ये है हमारा 1, ये है हमारा x प्लस वाई, ये है हमारा माइनस जेड, ये है z स्क्वायर और एक्स वाई। तो इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। और आप देख सकते हो कि इस सेकेंड रो में z माइनस एक्स आपको कॉमन दिख रहा होगा। इट मीन्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स कॉमन निकलने के बाद अब जो हमारा डिटर्मिनेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है वो डिटर्मिनेंट, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस, ठीक है। चलिए तो यहाँ आप देख सकते हो कि अब हमारा डिटर्मिनेंट क्या बचा, 1 0 z x प्लस वाई, ये हो गया 1 z स्क्वायर, ये माइनस जेड, ये 1 और ये एक्स वाई, ठीक है। चलो अब क्या करोगे फ्रेंड्स, फिर से आपको 1 1 दिखाई दे दिया। अगर हमें फिर से 1 1 दिखाई दिया तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, फिर से हम इसको 0 बना लेते हैं। तो 0 बनाने का मतलब फ्रेंड्स आप कैसे 0 बनाओगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके बना देते हैं ताकि ये प्लस जेड आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐसे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब C2 टेंस टू C2 माइनस C3 ही ना होगा, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। इट मीन्स x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, और यहाँ आ गया हमारा क्या 1, ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, C2 के पास लिखाएगा है ना, ये आ गया माइनस जेड, ये हमारा 0, 1 माइनस 1 0 और ये 1, ये हमारा z और ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा R2 में 2 0 दिखाई दे रहा है, तो एक्सपेंसन आप किसके लॉन्ग करेंगे, R2 के लॉन्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसन अलॉन्ग R2। अगर हम R2 के लॉन्ग एक्सपेंसन करते हैं तो क्या होगा, अगर हम R2 के लॉन्ग एक्सपेंसन करते हैं फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है x माइनस वाई, ये हमारा y माइनस जेड और ये हमारा z माइनस एक्स इंटू, अगर R2 के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा। तो हम लोग यहाँ एक ब्रैकेट लिख देते हैं, उसका -1 और मल्टीप्लिकेशन होगा -1 किसके साथ, इसका रो और कॉलम ढकने के बाद जो बचेगा, ठीक। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ध्यान देना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, z स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये माइनस में, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। इस तरह से हमारा वैल्यू आएगा। तो अब क्या करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देना, ये हमारा पहला, ठीक है, यह है पूरा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड
z माइनस एक्स, ठीक है। और इस ब्रैकेट को अगर हम फुल्ली ओपन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इस ब्रैकेट को हम पूरा का पूरा ओपन कर देते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको रिजल्ट क्या देगा, ध्यान देना आप, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस मल्टीप्लाई होने जाएगा इसमें, तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस यहाँ हो जाएगा कितना, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, सॉरी ये मल्टीप्लाई हुआ था जेड एक्स नहीं जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका कितना माइनस, ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अब आपका रिजल्ट क्या बचा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही हमारा देख सकते हो फ्रेंड्स आपका आंसर है। तो इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से बना सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रोसीजर कुछ वही है जो हम लोग अभी काम कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आप इन चीज़ों को आसानी से ज़रूर बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप फर्स्ट पार्ट समझ जाते हो तो सेम इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी बना लोगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझा देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 नंबर क्वेश्चन, जहाँ आपको 4 सब्जेक्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और हमारा इस तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो अप्रोच जो तरीका मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि इस तरह से आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है, समझने में आपको प्रॉब्लम ना आए। मेन चीज़ बस यही है, मेन मुद्दा मेरा यही है समझाने का पूरा क्वेश्चन, कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हम सोचें, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, तो ध्यान दीजिएगा हमारा LHS क्या है। हमारा LHS है फ्रेंड्स x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसमें कुछ खास चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा। खास चीज़ क्या नज़र आ रहा है कि एलिमेंट्स के तौर पे या तो x प्लस 4 है तो 2x ही है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट में देख लो, एक x प्लस 4 है 2 2x, इसमें भी एक x प्लस 4 2 2x, इसमें भी एक x प्लस 4 2 2x, या आप रो वाइज देख लो, सेम वही तरीका आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक काम करते हैं, अगर इन सब को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो 2 2 4 1 5 5x प्लस 4 आ रहा, मतलब ये 5x प्लस 4 हमारा आंसर का भी पार्ट है। तो वो आंसर का पार्ट हमारा आ कैसे सकता, खुद सोचो कब आया वो, जब इन तीनों को हम जोड़े, मतलब ऐसे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे ऐसे जोड़ो वही आएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, R1 टेंड्स टू R1 सामने आएगा, उसमें R2 और R3 दोनों जोड़ देता हूँ। तो क्या होगा इससे होगा ये कि R1 पे अब लिखा जाएगा क्या, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 एंड 5x प्लस 4, और नीचे क्या हो गया फ्रेंड्स 2x x प्लस 4 2x एंड x प्लस 4, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 5x प्लस 4 कॉमन है, तो हम लोग 5x प्लस 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। अब बचेगा क्या 1 1 एंड 1 2x x प्लस 4 2x एंड x प्लस 4, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, जहाँ 1 1 1 दिखाई दे कुछ नहीं सोचना है, क्या काम करना है, सीधा सीधा ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो बनाने का मतलब ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्ट करने में भी यहाँ 2-3 चीज़ ध्यान देना है आपको। क्या, ज़ीरो बनाना है तो ज़ीरो बनाने के लिए ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करके ज़ीरो बनाओगे, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करके ज़ीरो बनाओगे, ठीक। अगर ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2x माइनस एक्स मतलब x माइनस 4, ठीक है। और हमें चाहिए 4 माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं, हम एक बार ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे, और एक बार हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। या आप इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, ज़ीरो भी बन जाएगा और हमारा कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे आप काम करो, ठीक है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 करेंगे,
तो इससे सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ 0 बनने का कोशिश हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से C2 टेंड्स टू C2 माइनस अगर C3 करेंगे तो भी 0 बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ क्या आया 5x + 4, और ध्यान देना है 0 जो बना है वो क्या क्या है, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान में दिखाई देगा। 5x + 4 और यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, C1 में यह आ जाएगा 0, ये 2x - x - 4, तो यह आ जाएगा x - 4, नीचे 2x - 2x मतलब 0, यहाँ 1 - 1 0, फिर x + 4 - 2x मतलब 4 - x, और ये 2x - x - 4 मतलब x - 4, ठीक है। और ये क्या है 1 2x और x + 4, ठीक है। अब देख सकते हो आप ध्यान से कि यहाँ हमारे पास 5x + 4 था ही, हमें रिक्वायरमेंट था 4 - x का होल स्क्वायर का। तो एक काम करता हूँ मैं, माइनस कॉमन निकाल के इसको 4 - x लिख देता हूँ, यहाँ 0 हो गया। इसमें आप देख सकते हो कि 4 - x आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो ये भी 4 - x बन गया, ये 1 2x और ये x + 4, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हुआ फ्रेंड्स कि ये 5x + 4 तो बाहर था ही, इस पूरे से कॉमन क्या है 4 - x, और इस पूरे से भी कॉमन क्या है 4 - x, तो आप 4 बोल सकते हो, 4 - x का होल स्क्वायर हो गया। तो अब क्या बचा 0 - 1 0, ठीक है। यहाँ 0 1 -1, यहाँ 1 2x और x + 4, ठीक है। अब आप खुद समझदार हो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारा आंसर आ चुका है, मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ज़रूर कितना होगा 1 होगा। तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरफ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में ध्यान दीजिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, एक्सपेंसन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्सपेंसन अलोंग R1 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर एक्सपेंसन अलोंग R1 करोगे तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। साइन कन्वेंशन सेट कर लिया हम लोगों ने 1, तो 1 को हम लोगों ने ढका रो और कॉलम वाइज, तो ये आ गया 1 - 0। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये कम्प्लीटली 1 देगा, इट मीन्स 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर, यही हमारा RHS था और हमें आंसर भी यही चाहिए था। तो इस तरह से हम आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो चीज़ मैं बार बार फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ वो चीज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बार बार कुछ एक ही टाइप का चीज़ होता है, ध्यान देना, इसको देख कर कहीं हर चीज़ हमें पता चल जाता है। तो बस वो मेरा टारगेट है, उसको आपको ध्यान में रखना है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेकंड पार्ट है वो आप घर पे बनाइए, अच्छे से बनाइए, ज़रूर बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।